और कमलनाथ कह रहे हैं विकास यात्रा। ये विकास समझ में नहीं आ रहा। ठहरा रहे हैं कि हो क्या रहा है। हर गांव में विकास के काम। ये बीच में मत चिल्लाओ बेटी, हजारों लोग सुन रहे हैं। बाद में मिलूंगा, अभी नहीं। तो ऐसे इनको फिर बाहर इधर ले आओ, इस तरफ ले आना, वहां से निकाल दो ताकि मेरी बात सब सुन सके। वहां से हटा दो इनको, इधर ले आना। देखो हजारों लोग सुन रहे, बीच में डिस्टर्ब मत करो। ऐसे चिल्लाने से बेटी नहीं होगा। अगर कुछ कहना तो इधर साइड में आ जाना, वहां बता देना। अब चुप हो जाओ। कमलनाथ बीच में आए, कांग्रेस ने बंद कर दी। कह दिया था 51,000 रुपया देंगे, धेला नहीं दिया। धेला कई जगह शादी हो गई, डोली उठ गई, बेटियां ससुराल चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। उन्हें योजनाएं बंद कर दी थी। जोर से बताना, यहां से बता, कांग्रेस ने कभी बनाई थी क्या? 50 साल राज किया कांग्रेसियों, तुमने कभी चिंता की जनता की? हम विकास यात्रा निकाल रहे हैं तो कमलनाथ मजाक उड़ा रहे हैं, विकास यात्रा। अरे तुमने कभी कुछ दिया था? याद करो मेरे बुजुर्गों, जब कांग्रेस की सरकार थी 2003 तक, अरे कांग्रेस के जमाने में कहीं सड़कें थी क्या? बताओ। कांग्रेस के जमाने में कभी बिजली मिलती थी क्या? मेरे भांजे भांजियों ने तो देखा नहीं है, लालटेन में पढ़ते थे, लालटेन में चिमनी में तेल डाल डाल के दिल्ली के राज में। मेरी सभी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, मामा का दोनों हाथ जोड़ के सबको राम राम, सबको प्रणाम। विकास यात्रा में आज आया हूं, लेकिन मैं कोई कार्यक्रम में नहीं आया। मैं अपने परिवार के बीच आया हूं। बोलो, अपने परिवार में आया हूं कि नहीं? मैं कौन हूं? मैं मुख्यमंत्री बाद में हूं। पहले भांजे भांजियों का मामा हूं, अपनी बहनों का भाई हूं और बुजुर्गों का बेटा हूं। ये विशाल परिवार है भारतीय जनता पार्टी का, विशाल परिवार। और इसलिए एक नहीं, अनेकों योजनाएं अपने परिवार की जिंदगी बदलने के लिए हमने बनाई है। लेकिन आज सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा मेरी बहनों से। मेरी लाडली बहनों, मेरी बात को आप सब ध्यान से सुनना। अभी विधायक जी कह रहे थे लाडली बहना की बात। मेरी लाडली बहनों, मैं जानता हूं, मैं गांव में पैदा हुआ, बहनों का दर्द जानता हूं, उनकी तकलीफ जानता हूं, उनकी परेशानी जानता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में जब छोटा था तब मैंने बहनों के साथ अन्याय होते हुए देखा है, बेटियों के साथ भेदभाव होते हुए देखा है। और इसलिए पहले बनाई हमने लाडली लक्ष्मी योजना। ये नीचे कर लो, पहले ये नीचे करो, नहीं तो बाद में डिस्टर्ब होगा, बाद में बताना है। तो पहले मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। देखो क्यों बनी वो योजना? इसलिए कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटे ज्यादा पैदा होते थे, बेटियां कम जन्म लेती थी। और बेटे ज्यादा बेटियां कम, ये भेदभाव भगवान नहीं करता था, इंसान करता था। बेटा आए तो उसका स्वागत किया जाए, और बेटी अगर आए और पता चल जाए तो उसको कोख में ही मार दिया जाए। बेटी बोझ मानी जाती थी। और इसलिए हमने कई योजना पहले बनाई, कांग्रेस ने 50 सालों में नहीं बनाई। हमने तय किया मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिसमें तय किया कि मेरे बहनों और भाइयों, बेटी की शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मामा मुख्यमंत्री है, बेटी की शादियों में आपके ऊपर बोझ नहीं आने देगा। इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कमलनाथ बीच में आए, कांग्रेस ने बंद कर दी। कह दिया था 51,000 रुपया देंगे, धेला नहीं दिया। धेला कई जगह शादी हो गई, डोली उठ गई, बेटियां ससुराल चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। उन्हें योजनाएं बंद कर दी थी, कई योजनाएं बंद की, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन मेरी बहनों, कन्या विवाह योजना, लाडली लक्ष्मी योजना क्या है? अब बेटी के जन्म होने पर 2 बेटियों तक 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बिटिया के माता पिता के खाते में डाल देते हैं।
43 लाख बेटियां हो गई मेरी, 43,44,000 बेटियां, लाडली लक्ष्मी बेटियां, जो 5वीं पास करके 6वीं में जाती है तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाती है तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाती है तो 7,500, 11वीं और 12वीं में 6-6 हजार रुपया और अब कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया, डिग्री लेगी तो फिर 12,500 रुपया, और जब 21 साल की हो जाएगी तो फिर 1 लाख रुपया उन बेटियों को मिलेंगे, बेटी लखपति होगी। लेकिन अब लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ये योजना अपनी बहनों को मैं समझाना चाहता हूं, ये योजना क्या है। देखो मेरे मन में एक बात आई कि अगर बहन सशक्त होगी, उसके हाथ में कुछ पैसा आएगा तो परिवार सशक्त होगा। बोलो सही बात है कि नहीं? सब बहनें और भाई बताओ सही बात है कि नहीं? और अगर परिवार सशक्त होगा तो प्रदेश सशक्त होगा, देश सशक्त होगा। और इसलिए हमारी आजीविका मिशन की बहनें यहां बैठी हुई है, उसके अलावा भी बहनें आई है। हमने आजीविका मिशन बनाया, स्व सहायता समूह गांव-गांव में बनाए, कैसे बहनों की आमदनी बढ़े उसके प्रयास किए। कई तरह के काम धंधे हमारी बहनें कर रही है, अलग अलग, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा मेरे मन में आया कि शिवराज, तुझे बहनें कहती है सब भैया, तुझे सब बहनें भैया कहती है, ये बीच में मत चिल्लाओ बेटी, हजारों लोग सुन रहे हैं, बाद में मिलूंगा, अभी नहीं। ऐसे इनको फिर बाहर इधर ले आओ, इस तरफ ले आना, वहां से निकाल दो ताकि मेरी बात सब सुन सके, वहां से हटा दो इनको, इधर ले आना। देखो हजारों लोग सुन रहे, बीच में डिस्टर्ब मत करो, ऐसे चिल्लाने से बेटी नहीं होगा। अगर कुछ कहना तो इधर साइड में आ जाना, वहां बता देना। अब चुप हो जाओ, बोलो भारत माता की। देखो सब बात सुन रहे, अब तुम डिस्टर्ब मत करो। तो मेरे मन में आया कि बहनें मुझे भैया कहती है, और भैया सावन के महीने में राखी के दिन घर पे आता है। बताओ आता है कि नहीं आता? अरे आता है कि नहीं आता? राखी बंधवाता है तो कोई साड़ी देता है, कोई मिठाई देता है, कोई छोटा मोटा सामान और देता है। लेकिन साल में एक बार सावन के महीने में ही भैया आता है, तो अगर बहनों को कोई सौगात मिलती है तो केवल सावन के महीने में मिलती है। मेरे मन में ये विचार आया, मेरी बहनों के साल में एक बार क्यों, हर महीना बहनों को कोई ना कोई सौगात मिलनी चाहिए। बोलो मिलनी चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, मिलनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए मेरी बहनों, हमने तय किया है कि मेरी सभी बहनों को, जो गरीब बहनें हैं, मेरी आवाज सब तक आ रही है, पीछे भी आ रही है, उधर भी आ रही है, तो सुनो, हर महीना मेरी जो गरीब बहनें हैं या छोटे किसान परिवार से आती है, छोटा किसान परिवार मतलब जिनकी 5 एकड़ से कम जमीन है, जिनकी 5 एकड़ से कम जमीन, उनको, और जो गरीब बहनें हैं उनको अब हर महीना तुम्हारा भैया 1,000 रुपया भेजेगा हर महीना। हर महीना 1,000, तो एक साल में कितने मिलेंगे? अरे बहनों जोर से बताओ, एक साल में कितने मिलेंगे? जोर से बताओ कितने मिलेंगे? 12,000। अब एक बात सुनना, अगर कोई घर में 2 बहुएं हैं, हर परिवार को मिलेंगे। परिवार का मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, मतलब एक परिवार। आप बताओ, अगर सास की 2 बहू है तो उनको कितना मिलेगा? अरे जोर से बताओ कितना मिलेगा? 24,000। अब एक बात और सुनना, अगर कोई किसान है तो किसान को 6,000 रुपया देते हैं मोदी जी, देते कि नहीं देते? और 4,000 रुपया देता है मामा,
देता कि नहीं देता? तो कितने हो गए ये? 10,000। और 2 भैया है अगर, तो हर खाते पे मिलता है, तो कितने हो जाएंगे? 20,000। तो आप बताओ, 24,000 दोनों बहुओं को और 20,000 दोनों बेटों को, कितने हजार हो गए? अरे हिसाब लगा के बताओ कितने हजार हो गए? आप बताओ, एक परिवार को 44,000 भी मिलेंगे। और सासू जी अगर बूढ़ी है तो उनकी पेंशन 600 में 400 जोड़ के उनको भी 1,000 रुपया दूंगा। अब देखो, घर में प्रेम बढ़ेगा इससे। प्रेम कैसे बढ़ेगा? कि सास सोचेगी हर महीना बहू के खाते में 1,000 रुपया आ रहे हैं, तो बहू को जरा रोटी चिपड़ के दो, घी लगाओ, हर महीना तो पैसा आ रहे हैं। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे बात करने आया हूं, सही बात है कि नहीं? और बहू भी सोचेगी कि माँ का भी तो 1,000 रुपया आ रहा है, तो माँ के पांव भी दबाओ कभी कभी। तो बताओ, सास बहू का प्रेम बढ़ेगा कि नहीं? अरे पीछे तक बोलो, बढ़ेगा कि नहीं? तो ये योजना पूरे परिवार को मजबूत करेगी ईमानदारी से। और अभी 5 मार्च से आवेदन भरना शुरू हो जाएंगे। अभी जैसे विकास यात्रा भारतीय जनता पार्टी की गांव-गांव जा रही है, वैसे ही हर गांव में कैंप लगाए जाएंगे। गांव-गांव हमारे कलेक्टर, कमिश्नर, शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, कार्यकर्ता ये सब आएंगे, फार्म भरवाएंगे। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है मेरी बहनों कि दफ्तर पे चक्कर लगा रहे हैं, हमारा फार्म भरवा दो, हमारा भरवा दो। तुम्हारे गांव में ही आके फार्म भरवाऊंगा, ठीक है? अरे जोर से बोलो, ठीक है? तो गांव-गांव में 5 मार्च से फार्म भरना शुरू हो जाएंगे। मार्च में, अप्रैल में फार्म भरने का काम पूरा, मई में सूची बनाने का काम पूरा, और जून से खाते में पैसा आना शुरू। अब आप बताओ, ऐसी योजना कांग्रेस ने कभी बनाई थी क्या? जोर से बताना, यहां से बता, कांग्रेस ने कभी बनाई थी क्या? 50 साल राज किया कांग्रेसियों, तुमने कभी चिंता की जनता की? आज मुख्यमंत्री आपका भैया है, आपका बेटा है, भांजे भांजियों का मामा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई कसर नहीं रहने दूंगा आपकी जिंदगी में खुशी लाने के लिए। बहनों और भाइयों, कोई कसर नहीं रहने दूंगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम विकास यात्रा निकाल रहे हैं, तो कमलनाथ मजाक उड़ा रहे हैं, विकास यात्रा। अरे तुमने कभी कुछ दिया था? याद करो, याद करो मेरे बुजुर्गों, जब कांग्रेस की सरकार थी 2003 तक, अभी विष्णु खत्री कह रहे थे सड़कों का क्या बन रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज। अरे कांग्रेस के जमाने में कहीं सड़कें थी क्या? बताओ, जोर से बताओ, थी क्या? कांग्रेस के जमाने में कभी बिजली मिलती थी क्या? मेरे भांजे भांजियों ने तो देखा नहीं है, लालटेन में पढ़ते थे, लालटेन में चिमनी में तेल डाल डाल के दिग्गी के राज में आती नहीं थे कभी, कई जगह थी नहीं। और मेरी बहनों, आज हमने तय किया है, 42 गांव का भी हुआ है, अब तुम्हें हैंडपंप का पानी नहीं पिलाना। हैंडपंप के हत्थे से लटक रही बेटियां पानी भर रही है, परेशान हो रही है घंटों। ए मेरी बहनों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है, यहाँ आपका भाई मुख्यमंत्री है। जल जीवन मिशन हमने बनाया है, और अब योजना है कि हर घर में पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे। जैसे भोपाल की जनता टोटी बहने खोलती, झरझर पानी आता है, तुम्हारे घर में पानी आएगा टोटी वाला नल लगा के। बताओ, कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? एक हैंडपंप के लिए तरस जाते थे, और कमलनाथ कह रहे हैं विकास यात्रा। ये विकास समझ में नहीं आ रहा, ठहरा रहे कि हो क्या रहा है। हर गांव में विकास के काम। ए मेरे किसान भाइयों, आज विष्णु खत्री जी ने
ये बात कही है कि सिंचाई का पानी, अरे ये नहरें आई, बह के आई, जितने बांध है, शमशाबाद के पास बांध कांग्रेस के जमाने में कभी बंधे थे क्या? और आज मैं कह रहा हूं बैरसिया के किसानों से भी, मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, जितनी सिंचाई की योजनाओं की बात कही है, सर्वे करवाऊंगा और जहां जहां संभव होगा पानी रोक के किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाने की कोशिश करेंगे। चिंता मत करो। कांग्रेस कभी विकास नहीं करती। इनके राज में जब कांग्रेस की सरकार थी, किसानों को कर्जा मिलता था 16 और 17% ब्याज पे। अगर 0% ब्याज पे कर्जा दिया तो तुम्हारे भाई शिवराज सिंह चौहान ने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। 1.25 साल आए थे, 1.25 साल कह के तो आए थे कर्जा माफ, और ऊपर से ब्याज की गठरी और धरती डिफाल्टर हो गई। अब चिंता मत करना, जो किसान डिफाल्टर है उनका ब्याज भी भरवा के डिफाल्टर मुक्त करूंगा। किसानों, डिफाल्टर मुक्त करूंगा। 1.25 साल आए थे कमलनाथ, कांग्रेस की सरकार, फसलें खराब हुई थी, बताओ राहत की राशि दी थी क्या? बीमा की राशि दिलवाई थी क्या? अगर बीमा की राशि भी दी तो पिछले साल ही 7,618 करोड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। हमने देने का काम किया। ये किसानों को धोखा देने वाले, लूटने वाले वल्लभ भवन में बैठ के लूटते थे। आज मैंने कहा कमलनाथ जवाब दो, बेटियों की शादी के 51,000 रुपया तुमने क्यों नहीं दिए? कमलनाथ जवाब दो, जवाब देना पड़ेगा। एक नहीं, लाडली लक्ष्मी जैसी, संबल जैसी अनेकों योजनाएं तुमने बंद क्यों की? कोई उत्तर नहीं है। अरे मेरे बहनों और भाइयों, ऐसी कोई सरकार देखने मिलेगी? गरीब हो चाहे किसान हो, मेरे किसान भाई हो चाहे गरीब बहनों और भाइयों, गरीब को क्या चाहिए? रोटी चाहिए, तो राशन फ्री में मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं हम। आप बताओ, फ्री में राशन कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और अभी यात्रा निकल रही, विकास यात्रा, इसमें लोकार्पण और शिलान्यास तो होगा ही, लेकिन इसके साथ हमारा नेतृत्व यहाँ बैठा है। अगर कोई गरीब वंचित हो राशन से तो चिंता मत करना, राशन की सूची में नाम जुड़वा दो। कोई गरीब को बिना राशन के नहीं रहने देंगे। इसलिए विकास यात्रा, मकान बन रहा है 38 लाख मकान गरीबों के। उस मकान के पहले भी एक बात और ध्यान से सुन लेना, कलेक्टर यहाँ पे है, कमिश्नर यहाँ पे है। हमने फैसला किया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। हर एक को रहने की जमीन का पट्टा दिया जाएगा, ताकि अपनी जमीन तो थोड़ी सी उसकी हो जिसपे वो घर बना के रह सके। इसलिए बनाई मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। जगह जगह हम पट्टा बांटने का काम कर रहे हैं। और एक बात और, जिनके पास कहीं रहने का जमीन का टुकड़ा नहीं है, परेशान है, उनकी खुद की कोई जमीन नहीं है, वो ध्यान से सुन लें। नंबर 1, वो जहां रह रहे हैं वहां पट्टा देके उस जमीन का मालिक बनाया जाएगा, नंबर 1। और अगर कोई जगह ऐसी है कि कहीं है ही नहीं जगह, तो उनको भी पट्टा देने के लिए जमीन की व्यवस्था की जाएगी। यह हमारा संकल्प है। राशन मिल जाए, जमीन का टुकड़ा मिल जाए। धीरे धीरे मकान बना रहे हैं, 38 लाख बन गए। इस साल 6 लाख मकान और बनाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, जब तक हर गरीब का मकान नहीं बन जाता, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। छोटी हो लेकिन पक्की छत तो हर गरीब को हो जाए। ये परिवार की सरकार, ये आपकी सरकार। हम नाटक करने मुख्यमंत्री नहीं बने, आपकी सेवा करने मुख्यमंत्री बने हैं। और मेरी बहनों और मेरे भाइयों, बेटा बेटी की पढ़ाई आजकल सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, हमने बनाई मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, और उसमें तय किया कि जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं, वो कोई जाति के हो, कोई समाज के हो, कोई जाति समाज के हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उनकी मेहनत से
अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, आईआईएम में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 8-10 लाख रुपया साल। बताओ गरीब के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? सब बोलो दे सकते हैं क्या? किसान के दे सकते हैं क्या? तो सुनो, वो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? वो फीस भी मामा भरवाएगा। कमलनाथ जवाब दो, तुमने तो मेरे बच्चों की साइकिल छीन ली थी रे। साइकिल ही देना बंद कर दी थी जब इनकी सरकार आई। कहा था स्कूटी, और साइकिल तक छीन ली तुमने। तुम हमसे बात करते हो, हम बहनों को 1000 रुपया हर महीना देने की व्यवस्था कर रहे हैं। तुम आईफा करवाते थे, सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस को बुलवाते थे। ये तो तुम्हारे कर्म थे, तुम क्या कर रहे? लेकिन अभी विकास का महायज्ञ चल रहा है। और एक बात और, रोजगार। मेरी आजीविका मिशन की बहनों, मेरी कोशिश है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी कोशिश है कि हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना हो जाए। लखपति बने वो, साल भर में इतने पैसे कमाए। और ये अलग अलग कई तरह के काम धंधे, उनको प्रारंभ करवाने की हमने कोशिश की है। बहनें अब टैक्स सखी भी बनी है। बहनें अभी यूनिफॉर्म सिलने का काम भी कर रही है। बहनें अलग अलग जगह पूरक पोषण आहार बनाने के काम में लगी है। यहाँ भी मुझे बहुत प्रसन्नता है कहते हुए कि भोपाल जिले में 4181 से ज्यादा स्व सहायता समूह से 40,198 बहनें जुड़ी है। और मुझे कहते हुए खुशी है, अब तक उन बहनों को 101 करोड़ 68 लाख रुपया बैंकों से ब्याज कम, केवल 2% बाकी मैं भरता हूं। अब 2% ब्याज पे बहनों पैसा मिलेगा ताकि ब्याज ना भरना पड़े। और इतनी ईमानदार मेरी बहनें कि ये लगातार किस्तें भी जमा करती है। कई तरह के काम में मेरी बहनें लगी है। मैं तुम्हें बहुत बहुत बधाई दूंगा। अनेकों हमारे 5 दीदी कैफे चल रहे हैं, हमारी बहनें चला रही हैं। वल्लभ भवन में भी दीदी कैफे चल रहा है। अब तो बहनों की पहुंच सीधे वल्लभ भवन तक है, सीधे वल्लभ भवन तक। अनेकों काम करने वाली मेरी बहनें, स्वच्छता, चलकर, हाट बाजार कर, मुझे बताया कि 2 करोड़ 32 लाख रुपया वसूले, उनमें से 30 लाख रुपया बहनों को ही लौटा दिए गए। तो बहनें चमत्कार कर रही हैं। कई तरह के काम प्रारंभ होंगे, लेकिन केवल बहनों का रोजगार नहीं, छोटे छोटे व्यापारी, सड़क पे काम करने वाले, हाथ ठेला में, गुमटी में, कोई चाय बेचने वाले, कोई फल बेचने वाले, कोई सब्जी बेचने वाले, जूता सीने वाले, बाल काटने वाले, कपड़ा धोने वाले, अलग अलग कारीगर, इनके लिए स्ट्रीट वेंडर का लोन 10,000 रुपया बिना ब्याज का दिया जाता है ताकि उनकी आजीविका की गाड़ी ठीक से चल सके। और आज बैरसिया में हमने औद्योगिक क्षेत्र का भूमि पूजन किया है। मेरे नौजवान बेटे बेटियों, एक तरफ 1,14,000 शासकीय पदों पे भर्ती जारी है, सरकारी नौकरियां निकाली है, लगातार भर्ती जारी है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन, जिसमें ब्याज की सब्सिडी है और गारंटी भी मम्मी पापा नहीं देंगे, मामा ही देगा बैंक को गारंटी सरकार की तरफ से। वो देने की व्यवस्था है ताकि उनका काम धंधा चले। और तीसरी तरफ फैक्ट्री आए, उद्योग धंधे आए। और इसलिए भोपाल के आसपास अभी खत्री जी को पता, विष्णु जी को ही, कितनी 2-3 फैक्ट्रियों का तो हमने शुभारंभ किया है, जिसमें हजारों बहनों को रोजगार मिला है। अब यहाँ भी औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, फैक्ट्री आएगी, उद्योग लगाएगी, जिसमें मेरे बेटा बेटियों को रोजगार मिलेगा। तो हम रोजगार के लिए भी काम कर रहे हैं। एक तरफ सड़क, बिजली, पानी, दूसरी तरफ रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम, दवाई के इंतजाम के लिए भी मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से लेके आयुष्मान भारत जैसी योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज भी प्राइवेट अस्पताल में फ्री होगा। ये आखिर है क्या? ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है।
ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान। और आपकी जिंदगी बदल गई, आपके चेहरे पे अगर हंसी खुशी और मुस्कुराहट आ गई तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, मेरा मुख्यमंत्री बनना सफल हो जाएगा। हम काहे के लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी क्यों प्रधानमंत्री? इसलिए कि जनता की जिंदगी बदले। हाँ, जनता के लिए तो जनता ही हमारी भगवान है, हम उसके पुजारी हैं। मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन एक बात और, गुंडे, बदमाश, दादा, इनके लिए काल बन के आएंगे हम। अगर कोई जनता की जिंदगी से खेलेगा तो बुलडोजर भी चलाए जाते हैं, आपको पता है। गुंडे बदमाशों को नहीं छोड़ेंगे, बोलो सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? कोई ने अगर मासूम बिटिया की तरफ गलत नजर से देखा, दुराचार जैसा कुकृत्य किया, तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। फांसी के फंदे पे भी लटकाएंगे और घरों पे बुलडोजर भी चलवाएंगे, बोलो चलाना चाहिए कि नहीं? और कई बदमाशों से, माफियाओं से जमीन छुड़ाई है हमने, जमीन छुड़ाई है। कितनी? 23,000 एकड़। कितनी जमीन छुड़ाई है? वो 23,000 एकड़ जमीन पे गरीबों के मकान बनाए जाएंगे, गरीबों के मकान बनेंगे। माफियाओं से छीनेंगे, गरीबों को बांटेंगे। ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान मेरे बहनों और भाइयों चल रहा है। और इसलिए कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है। वो कहते हैं विकास यात्रा है। अरे चलेगी विकास यात्रा, गांव गांव जाएगी, जनता की समस्याएं देखेगी, समाधान ढूंढेगी, योजना में नाम जोड़ेगी, लाभ बांटेगी। बताओ करना चाहिए कि नहीं विकास यात्रा? जोर से बताओ करना चाहिए कि नहीं? तो विकास का ये महायज्ञ चलेगा। आप सबसे मेरा निवेदन है, अगर दिल से, अंतरात्मा से आपको लगता है कि मेरे जैसा दुबला पतला आदमी मुख्यमंत्री नहीं, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बेटा है, भांजे भांजियों का मामा है, तो इन कामों में मुझे साथ दे देना। मुझे तुम सबका सहयोग चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए। बोलिए सबका सहयोग मिलेगा? पीछे तक से आवाज आना चाहिए, सबका सहयोग मिलेगा। तो आइए, ये अपना परिवार है, बैरसिया परिवार, ये परिवार है मध्य प्रदेश का परिवार। ये परिवार साथ चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली और गौरवशाली भारत बने और अपने मध्य प्रदेश को भी आगे और बहुत आगे हम ले जाएं। इसके लिए हम सब मिलके साथ चलेंगे, मिलके काम करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ताकि जनता की तकलीफें दूर हो और हमारे आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य बेहतर बने। इसके लिए आपका साथ चाहिए। आज जब मेघरा कला आया तो यहाँ इन्होंने मुझसे मांग की कि अनुसूचित बस्ती में बारिश के समय विवाह वगैरह हो जाए, उसके लिए कोई भवन बनना चाहिए। एक भवन वहाँ बनाया जाएगा। खेल के मैदान की बात कही है, उस पे भी हम जमीन दे के खेल का मैदान भी बनाएंगे। और भी जितनी मांगे, हमारे विधायक जी ने अलग अलग जगह की दी है, तो हर एक जगह की यहाँ घोषणा संभव नहीं है। विचार करके उन कामों को भी हम करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आइए विकास के लिए और अपने बच्चों की भलाई के लिए, बहनों के कल्याण के लिए, बेटियों के उत्थान के लिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए आइए मामा के साथ चलें, मोदी जी के साथ चलें, भाजपा की सरकार के साथ चलें और मिलकर अपना बैरसिया और मध्य प्रदेश बनाएं। आप सब तैयार हैं? पीछे तक तैयार हैं? तो अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं सब, और दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के मध्य प्रदेश को, बैरसिया को, आपके गांव को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अयोध्या में भगवान राम का भी भव्य मंदिर बन रहा है, महाकाल महालोक भी बन रहा है,
और यहाँ से मैं जगदीशपुर जाऊंगा। अब इस्लाम नगर नहीं, जगदीशपुर पुराना वैभव लौटाने के लिए आइए सब मिलकर साथ चले। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी सारी ढेर सारी सौगातों के लिए। मोदी जी का विजन, शिवराज जी का मिशन है। आइए